आज की हिंदी कहानियाँ में हम लोग गरीब किसान की किस्मत के बारे में जानने का मौका मिला है, जिसे हम सभी को अपने बच्चों को जरूर सुनानी चाहिए। किस्से कहानियाँ लोगों तथा बच्चों के विकास के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होती है। बैलों की कहानियाँ। इस लेख में आज हम लोग गरीब किसान की कहानी तथा उससे संबंधित बैल की कहानी, गरीब किसान की कहानी इत्यादि के बारे में कहानियाँ के रूप में जानने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और गरीब किसान तथा बैलों की कहानियाँ की शुरुआत करते हैं। गरीब किसान की किस्मत की कहानी। मोटिवेशनल स्टोरी। गरीब किसान की किस्मत की कहानी तथा बैलों की कहानी। इस लेख में हम लोग गरीब किसान की किस्मत की कहानी, गरीब किसान की कहानी के बारे में जानेंगे, जो एक बैल बेचा करता था। मोटिवेशनल स्टोरी हमेशा से ही आपके लिए अच्छी कहानियाँ उपलब्ध कराता है और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। गरीब किसान की किस्मत की कहानी। एक गांव में जोगिंदर नाम का एक व्यापारी रहता था। वह हमेशा आस पड़ोस के इलाकों में ऐसे बैल तथा पशुओं को खरीद कर घर लाता था और उसे अच्छी तरह से खाना पीना खिलाकर और बैल की अच्छी सेहत बनाकर उसे दूसरी मार्केट में बेच दिया करता था। इस बिजनेस से जोगिंदर को बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा था और आगे भी लगातार जोगिंदर पुराने तथा कमजोर बैल को खरीद कर ले आता और उसे अपने घर में अच्छा खाना खिलाता और डॉक्टरों से उसकी सेहत के बारे में तथा दवाई के साथ इलाज करके फिर उसे मार्केट में अच्छा मुनाफा के साथ बेच दिया करता था। एक बार की बात है जब जोगिंदर अपने गाँव के अंदर एक व्यक्ति के घर जाता है और उनके घर में बंधे एक बैल को देखता है। बैल काफी कमजोर और दुबला पतला था, क्योंकि उनका मालिक बहुत बूढ़ा हो चुका था और वह अब बैल को चारा नहीं खिला सकता था। इसी कारण से उनका सही चारा नहीं मिलने के कारण उसका शरीर ही खराब हो चुका था। जोगिंदर उस आदमी के घर जाता है। वह कहता है कि आपका बैल तो दिन प्रतिदिन ज्यादा दुबला पतला होता जा रहा है। अगर आप चाहो तो फिर से मेरे पास भेज सकते हो। मैं इससे तंदुरुस्त और सेहतमंद बनाकर अपने पास रखूंगा। यह सुनकर वह बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, मेरे पास तो चारे की कमी है। मैं बाहर चारा लाने जा भी नहीं सकता हूँ। यही कारण से मेरे बैल की सेहत खराब होती जा रही है। अच्छा होगा कि तुम उसे खरीद लो और इससे अच्छे से रखना। तभी बैल का मालिक कहता है कि तुम इसके बदले मुझे कितना पैसा दोगे? तभी जोगिंदर कहता है कि मैं इस बैल के बदले तुम्हें 12,000 दे सकता हूँ। तभी बैल का मालिक कहता है कि मैं तो अपने बैल की कीमत 15,000 लगाऊंगा। अगर तुम्हें लगता है कि यह सही कीमत है तो तुम उसे ले जा सकते हो। जोगिंदर उस बैल के लिए 15,000 दे देता है और वह बैल को अपने घर ले जाकर अच्छा खाना देता है। कुछ ही दिनों के बाद बैल की सेहत तंदुरुस्त हो जाती है और बैल काफी मोटा तगड़ा देखने में लगता है। जोगिंदर सोचता है कि अब तो इसे मैं अपने मार्केट में ले जाकर बेच दूंगा और इसे से काफी ज्यादा पैसा भी कमा लूंगा। वह बैल बहुत मोटा तगड़ा हो गया था, लेकिन उस बैल में एक कमी थी कि बहुत ज्यादा आलसी था। खेत में हल चलाने के लायक नहीं था, क्योंकि वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाता था। जोगिंदर इस बैल को अगली सुबह मार्केट में ले जाता है और वहाँ एक आदमी आता है और कहता है कि मुझे बैल की काफी जरूरत है। तुम यह बैल की कीमत कितना लगाओगे? तभी जोगिंदर कहता है कि इस बैल की कीमत 35,000 है। तुम चाहो तो इसे खरीद सकते हो। तब वह आदमी कहता है कि 35,000 ज्यादा हो रहा है। मैं इस बैल के सिर्फ और सिर्फ 32,000 दे सकता हूँ। क्या तुम्हें यह सौदा मंजूर है? तभी जोगिंदर कहता है कि ठीक है, मैं इस बैल को तुम्हारे पास 32,000 में बेचने के लिए राजी हूँ। जब वह आदमी इस बैल को अपने घर ले जाता है और उसे अपने खेत में हल जोतने की कोशिश करता है तो बैल एक कदम भी नहीं चल पाता है, क्योंकि किसान को लगा था कि बैल बहुत सेहतमंद है और बैल बहुत मोटा तगड़ा है। वह खेत में हल जोतने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन घर ले जाकर हालात उसके विपरीत पाया, क्योंकि बैल इतना आलसी था कि वह हल जोतने के लिए राजी ही नहीं होता था। वह एक कदम भी चलने से इनकार कर देता था, सीधे तौर पर। यह सब देखकर किसान बहुत निराश हुआ और वह बैल को लेकर वही मार्केट में आया और जोगिंदर से कहता है कि तुम अपने बैल को अपने पास रखो। ये तुम्हारा बैल किसी भी लायक नहीं है। यह एक कदम भी नहीं चलता है, तो मैं अपना खेत कैसे जोत लूंगा इस बैल से? वह किसान जोगिंदर को बैल वापस कर देता है और उसके बदले में अपनी पूरी रकम वापस ले जाता है। वह किसी दूसरे मार्केट में जाकर एक अच्छा सा बैल खरीदता है और वह अपने कार्य के लिए उपयोग करता है। इधर जोगिंदर उस बैल को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि वह बैल इतना ज्यादा आलसी था कि कोई भी उस बैल को लेने के लिए राजी नहीं हो रहा था।
आगे से जब भी कोई ग्राहक उस बैल को देखने आता तो जोगिंदर उसे पहले से ही बता दिया करता था कि यह बैल बहुत ज्यादा आलसी है, अगर तुम्हारे उपयोग के लायक है तो तुम उसे खरीद सकते हो। एक दिन एक गरीब किसान जोगिंदर के दुकान पर आया और कहा कि यह बैल कितने का है। तभी उन्होंने कहा कि यह बैल तो मोटा तगड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन इसमें आलस बहुत ज्यादा है, यह कोई भी कार्य खेत में नहीं कर सकता है। तभी ग्राहक कहता है कि तुम इस बैल की कीमत कितना लगाओगे, क्योंकि हम एक गरीब किसान हैं, हमारे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। तभी जोगिंदर कहता है कि तुम इसे ले जा सकते हो। जोगिंदर बैल की कमी ग्राहक को बताता है, फिर भी ग्राहक लेने पर राजी हो जाता है। वह ग्राहक उस बैल को खरीदकर अपने घर ले जाता है और अपने खेत में ले जाकर उसे हल चलाने की कोशिश करता है, लेकिन बैल एक भी कदम चलने से सीधा इनकार कर देता है। यह देखकर किसान बहुत निराश होता है और उन्होंने बहुत बढ़िया से बैल को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बैल है कि आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उसकी बेटी अपने हाथ में एक मकई का पौधा लेकर आती है। यह देखकर बैल भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। यह देखकर किसान भी काफी ज्यादा उत्साहित होता है और कहता है कि मैं अब बैल को किसी न किसी कारण से चलने पर मजबूर कर दूंगा। वह मकई के पौधा को बैल के आगे बांध देता है और बैल उसे खाने के लिए आगे बढ़ता रहता है। इस कारण से वह दिन भर में अपनी खेत की जुताई अच्छी तरह से कर लेती है। यह सब देखकर किसान मुस्कुराया और कहा कि मुझे इतनी कम कीमत में इतना बढ़िया बैल मिल गया है जो कि मेरा सारा काम कर सकता है। आखिरकार किसान ने अपनी बुद्धि के कारण बैल को चलने पर मजबूर कर दिया और वह लगातार ऐसा ही करने लगा। वह हर दिन अपने खेत में ऐसे ही हल चला लिया करता था। किसान ने कहा कि बड़े बुजुर्ग ने सही कहा है कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी ही पड़ती है। गरीब किसान की किस्मत की कहानी का निष्कर्ष। इस मोटिवेशनल स्टोरी में हम लोग गरीब किसान की किस्मत की कहानी तथा किसान की कहानी के बारे में जाना है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को हमारी मोटिवेशनल स्टोरी चैनल की यह कहानी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि यहाँ हमने किसान की कहानी से संबंधित तथा गरीब किसान की किस्मत की कहानी के बारे में बताया है। अगर हमारी तरफ से जारी किया गया यह मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आती है तो आप इसे अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ या तो अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर सकते हैं। वैसे हमारा भी सपोर्ट हो सकता है। और कमेंट में जय जवान जय किसान लिखना ना भूले। जय श्री राम।